नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, योगी महापर्व मनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। उसके बाद जुड़ेंगे सुनील बिंदल। कार्यक्रम की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। शिक्षा को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जा रहा है और भी कई मुद्दे हैं। अभी आपको मालूम है राहुल गांधी इसी रोड पर है, NH-44 के ऊपर। कल करनाल से निकले हैं, उनकी यात्रा को लेके बात करेंगे। बहुत से सवाल हैं, पॉलिटिकल मामला है, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद विकास जी। जी जी दिनेश जी, बात करें तो क्या कार्यक्रम है, किस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, योगिमा पर्व जो है वो मनाया जा रहा है और इसमें शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सामाजिक समानता के क्षेत्र में तमाम प्रकार से 21वीं सदी का हम यूँ कहें कि सबसे अहम प्रयास योगिमा पर्व के द्वारा जो है वो किया जा रहा है और जिसमें सद्भावना के तौर पे भी, राजनीतिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी और बच्चों के उत्थान के तौर पे तमाम प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं इस संगठन के द्वारा। और उसी के सिलसिले में आज हमेशा से ये आमतौर पे 31 दिसंबर को ये पर्व मनाया जाता था, लेकिन चूंकि जब हमें कोई अच्छा संदेश देना होता है तो उनको उसके लिए कोई दिन या तिथि निर्धारित नहीं होती है। तो आज हमारे सुनील बिंदल जी के द्वारा, सुरेश जी के द्वारा आज ये गोल्डन मोमेंट करनाल की धरती पर ये सारा प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ आप ऐसा माने कि मेक इंडिया नंबर 1 के साथ साथ भारत दुनिया में कैसे नंबर 1 देश बनेगा, इस मुहिम पे हम सब काम कर रहे हैं। दोस्तों, एक तो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और दूसरा मेक इंडिया नंबर 1 बनाने का आम आदमी पार्टी ने अभियान जोड़ा हुआ है। अब दोनों की टक्कर चल रही है, आपस में कंपटीशन चल रहा है। क्या लगता है आपको? नहीं, दोनों की टक्कर या दोनों की बराबरी का सवाल ही इसलिए नहीं पैदा होता कि टूटी हुई कांग्रेस को जोड़ने का प्रयास इस यात्रा के माध्यम से किया जा रहा है। हम जहां तक मेक इंडिया के माध्यम से आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ऐसा संदेश दे रहे हैं कि हमारे पूरे देश के 135 करोड़ लोग इस देश को नंबर 1 देश कैसे बनाएंगे दुनिया के अंदर, इस प्रयास को आम आदमी पार्टी करने का प्रयास कर रही है। तो मैं समझता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा और मेक इंडिया नंबर 1 का मिशन जो चल रहा है वो मेक इंडिया नंबर 1 में मुझे लगता है कि कोई समानता नहीं है भारत जोड़ो यात्रा से। यदि बात करें जोड़ो यात्रा जो चल रही है, कल राहुल गांधी भी आ रहे हैं, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक चुम्मे वाला जो मामला था कि बहन भाई का मामला है ये आपस में, वैसे इसमें पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन एक वीडियो वायरल हो जाता है कि जबरन स्टेज के ऊपर ओपन बहुत सारे लोगों के बीच में एक भाई अपनी बहन का चुम्मा लेता है। क्या लगता है आपको, क्या संस्कृति है ये? अश्लीलता निंदनीय है, हम सब उसकी निंदा करते हैं। अशोभनीय है, जो हमें हमारे समाज को शोभा नहीं देता है, हम उसकी खिलाफत करते हैं और खिलाफत करते रहेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें अशोभनीय है। बिंदल जी मेरे साथ है, बिंदल जी से सवाल कर लेते हैं। बिंदल जी, बड़ी चर्चा है राहुल की यात्रा को लेकर। करनाल के लोग कहते हैं कि एक सेकंड के लिए भी उन्होंने निकलते समय किसी को हेलो हाय हाथ तक नहीं मिलाया। देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। आप ये देखिए, कांग्रेस इस समय हमारे देश में विपक्ष की भूमिका में नहीं है। कांग्रेस में बहुत ज़्यादा बिखराव हो चुका है और कांग्रेस में गुटबाजी बहुत ज़्यादा है। मैं ये समझता हूँ, ये राहुल गांधी जी जो इस समय भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। हमारा देश इतना कमज़ोर नहीं है कि भारत को जोड़ना पड़े। मैं पुनः दोहराना चाहूँगा, आज जोड़ने की ज़रूरत है शिक्षा के मंदिरों को, भाईचारे को, जो हमारे चिकित्सा के केंद्र हैं, उनकी ईंटों को जोड़ने की ज़रूरत है, ना कि भारत जोड़ने की ज़रूरत है। हमारा देश बहुत मजबूत देश है, इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, देश को जोड़ने की जरूरत नहीं है, देश जुड़ा हुआ है। एक दिनेश जी, एक और वीडियो वायरल हो रहा है। एक कुत्ता है, उसके गले का पट्टा राहुल के हाथ में होता है। कुत्ता आगे आगे होता है, राहुल पीछे पीछे होता है। ये क्या 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 मामला है, देखा आपने? मुझे लगता है कि विकास जी ये सवाल वहां तक जाना चाहिए, तो जवाब वहीं से आएगा तो शायद अच्छा रहेगा कि कौन किसको हाँक रहा है। ये सवाल वहां का है तो जवाब भी वहीं से आना चाहिए। तो आपको क्या लगता है बिंदल जी, ऐसा क्या आपने देखा वीडियो?
सर, मैंने ये वीडियो देखा, मुझे कुछ इसका अभिप्राय समझ में नहीं आया कि इस भारत जोड़ो यात्रा में उस प्राणी की क्या जरूरत थी। मेरी समझ से बाहर है। बेटर होगा कि आप ये सवाल राहुल गांधी जी से पूछिए, इसके पीछे क्या कारण है, वो आपको बेहतर जवाब दे सकते हैं। आपको लगता नहीं एक वफादारी, यानी कुत्ते को अगर एक वफादार, जैसे कहते हैं कि बहुत वफादार होता है कुत्ता, उसका कोई मैसेज देने का इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कोई तरीका हो? सर, उनकी पार्टी तो टूटी हुई है। आप हरियाणा में देखिए कि कांग्रेस कितने हिस्सों में बटी हुई है। क्या संदेश देना चाहते हैं? एक कुत्ते के माध्यम से राहुल गांधी क्या संदेश देना चाहते हैं, अपनी समझ से बाहर है। हमारे हिसाब से आज आज कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में नहीं है। आज हरियाणा में जो विपक्ष की भूमिका है वो आम आदमी पार्टी निभा रही है। आज हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम लोग चिकित्सा की बात कर रहे हैं। जो अभी हाल में ही जो संदीप सिंह पर जो यौन उत्पीड़न का जो मामला उठा है, हम उसकी घोर निंदा कर रहे हैं। हम लोग सड़कों पर हैं। अभी चौटाला गांव से हमारी बहन पूनम जी आई हुई हैं। आज दुष्यंत चौटाला जी जो हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके गांव में 400 से ज़्यादा नवजात शिशुओं की मृत्यु हो जाती है प्रसव के दौरान। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चौटाला गांव से आज 5 प्रतिनिधि हमारे सरकार में बैठे हैं और उसके बावजूद 400 बच्चों की दुखद मृत्यु हो जाती है और प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंगती। इनको लगभग 12 दिन ठंड में, कड़कती ठंड में यात्रा करने के बाद करनाल आना पड़ता है और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपना पड़ता है। और वहां पे हमें क्या मिलता है? लाठियां। हम लोगों को जबरदस्ती पुलिस हिरासत में लिया जाता है और आज तक ये लोग कड़कती ठंड में सेक्रेटेरिएट के सामने बैठे हैं। अभी तक इनको मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम नहीं दिया गया। आप ये देखिए इनकी मांग क्या है। ये देखिए इनकी बहुत छोटी सी मांग है। ये डॉक्टर्स की मांग कर रहे हैं। आज जितनी वहां पे वैकेंसीज हैं, केवल 2 डॉक्टर काम कर रहे हैं, जबकि वहां पे टोटल 15 वैकेंसीज हैं। तो ये बड़ी शर्म की बात है। यदि आज़ादी के 75 वर्ष बाद और हरियाणा के 8 शासन के कुशासन के बाद यदि हमारी प्रदेश सरकार हरियाणा की जनता को अच्छी शिक्षा और चिकित्सा भी नहीं दे सकती, तो इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इस सरकार से कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है और इस सरकार का कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहां पे भ्रष्टाचार ना हो। आज मुख्यमंत्री जी सामने से आकर अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को बचा रहे हैं। आप ये देखिए, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत से एक शुरुआत करी थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर ये कैसे बेटियां बचेंगी? आज हमारी बेटियों को भाजपा के नेताओं से ही डर है, रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। आप ये देखिए, यदि संदीप सिंह जी का इस्तीफा नहीं होता, उनको जेल में नहीं डाला जाता, तो आज जो हमारे पिता हैं वो अपने बच्चों को कैसे भेजेंगे? एक महिला कोच ही सुरक्षित नहीं है तो आप ये देखिए, हमारी जो बेटियां हैं, जो हमारी खिलाड़ी हैं, उनके माता पिता कैसे भेजेंगे उनको? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो जाएगा। आने वाले समय में जो हमारे माता पिता हैं वो अपनी बच्चियों को स्पोर्ट्स में भेजना बंद कर देंगे। बिंदु साहब, बड़ी सक्रिय राजनीति कर रहे हैं आप। करनाल के एक भाजपा नेता को लेके बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ करनाल में, उस पर कुछ नहीं बोला आपने। कृपया अपना प्रश्न दोबारा दोहराइए। मेरी भाजपा नेता कृष्ण लाल तनेजा के खिलाफ प्रदर्शन हुआ करनाल में, एक आदमी सुसाइड कर लेता है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, मैं इस प्रकरण की घोर निंदा करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस विषय में त्वरित संज्ञान ले। ये भाई भतीजावाद हो रहा है। खट्टर सरकार में जितने भी भाजपा के लोग हैं उनके लिए कानून अलग है और आम जनता के लिए कानून अलग है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रदेश के गृह मंत्री श्री अनिल विज जी से प्रार्थना करना चाहते हैं कि इस विषय में त्वरित संज्ञान लें और दोषियों को कारागार में डालें। दिनेश जी, आपको क्या लगता है कानून व्यवस्था हरियाणा की कैसी है? अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें तो ना तो हरियाणा की कानून व्यवस्था सुधरी है और किसी प्रकार से सुदृढ़ है, और ना ही इस पूरे देश में जो है कानून व्यवस्था कहीं है। आप जो भी व्यवस्था है वो भाजपा के लिए है। जैसा कि बिंदल जी ने कहा कि भाजपा के लिए अलग से रूल रेगुलेशन है, कानून लोकतांत्रिक व्यवस्था अलग है, बाकी आम जनता के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई है, ऐसा देखा जा रहा है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें संविधान का उल्लंघन हो रहा है।
100% उल्लंघन हो रहा है सर। एक प्रदेश में दो कानून, आम आदमी के लिए कानून अलग है और जो भाजपा के लोग हैं उनके लिए कानून अलग है। आप मुझे ये बताइए, ये जो संदीप सिंह का जो मामला है, यदि ये मुख्यमंत्री जी के परिवार के किसी बच्ची के साथ होता, क्या वो व्यक्ति अभी तक जेल में नहीं होता? मुख्यमंत्री जी उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आज हमारी जेलों में जो 80% से लेकर 90% तक वो लोग हैं जिनके ऊपर अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। तो संदीप सिंह जी को क्यों नहीं अभी तक जेल में डाला गया है? पहले उनसे पद छीनना चाहिए। उन्होंने पद सिर्फ ट्रांसफर किया है, उनको डिसमिस नहीं किया गया है, उनको पद से नहीं हटाया गया है। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि एक खेल मंत्री अपना पद मुख्यमंत्री को सौंप रहा है। ये बड़ी विचित्र व्यवस्था है। उनको जेल के अंदर होना चाहिए, उनका पद से इस्तीफा होना चाहिए, उनको कैबिनेट मिनिस्टर के पद से हटाना चाहिए। एक महिला खिलाड़ी को 8 घंटे पुलिस स्टेशन में बैठाकर पूछताछ करी जाती है और संदीप सिंह जी से पुलिस उनके घर पर जाकर आदरपूर्वक 10 मिनट की पूछताछ करती है, जो सिर्फ दिखावा है। आप कहते हो हरियाणा में विपक्षी की जो भूमिका है वो आम आदमी पार्टी निभा रही है, आप क्या कर रहे हो? हम तो विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं। आज देखिए, आप कोई एजिटेशन करने वाले इस पूरे मुद्दे को लेकर? आप देखिए, अभी हमने 4 दिन पहले जो एजिटेशन किया, जो चौटाला गांव में 400 नवजात बच्चों की जो अभी हत्या हुई है, आप देखिए आम आदमी पार्टी के लोगों ने गिरफ्तारी दी। अभी चंडीगढ़ में हमारे संदीप सिंह वाले मुद्दे पे कितने लोगों ने गिरफ्तारी दी। हम तो लगातार इसमें विपक्ष की भूमिका में है। करनाल में क्या करने वाले हो? करनाल में आप देखिए, अभी 4 दिन पहले मैंने स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट दी है, नोटेड। लोग नोट करें, स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट से काम चल जाएगा। देखिए, जब बातें निकलती हैं तो दूर तलक जाती हैं। लोगों में हम ये जनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी बुराइयां हैं, और चाहे वो महिला कोच के साथ ऐसा हुआ है, चाहे किसी सामान्य व्यक्ति के बच्चों के साथ इस तरह से सरकार कर रही है, उसका हमेशा पुरजोर आम आदमी पार्टी विरोध करती है, करती रहेगी। ऐसी विचारधारा की आम आदमी पार्टी है। चलिए, आपने हमसे बात की है, बहुत धन्यवाद दिनेश जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। मेरे साथ मेरे पास मैं इस स्टेटमेंट के मुद्दों को क्लियर कर दूं, शायद विकास जी इसको किसी और दिशा में ले गए हैं। मेरी दिशा वही है, आपकी दिशा मेरी स्टेटमेंट ये है, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी संदीप सिंह के ऊपर कार्रवाई नहीं करते, उनको कारागार में नहीं डालते, तो आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में सड़कों पर होगी। आम आदमी पार्टी के लोग देशभक्त लोग हैं, कट्टर लोग हैं, डरते नहीं। आप देखना, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय में तुरंत को कार्रवाई नहीं करी, आप पूरे प्रदेश में देखना हम जैन भरो आंदोलन करेंगे। ये मेरी स्टेटमेंट है। कृपया मेरी स्टेटमेंट का आप गलत अर्थ मत निकालिए। बिल्कुल सही अर्थ निकल गया, और जो निकालना चाहते थे वो निकल के बाहर आ ही गया। मीडिया का काम होता है बात को निकालना, खुरदरना। जितना खुर्चेंगे उतनी बाहर आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास जोगीजा अपने साथी राकेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.